दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा के सीरीज में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आना। मरीज के घर वाले पैनिक हो जाते हैं, रोते हुए आते हैं कि साहब खून बहने लगा। कभी कोई छोटे बच्चों की नाक से खून बहने लगता है तो अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो वो इतना परेशान होते हैं कि उनके साथ साथ जो रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो फर्स्ट एड क्या है? अगर किसी के नाक से खून आए तो तुरंत क्या करें? तुरंत सीधा बैठना है और सर को आगे की ओर झुकाना है। सर को पीछे की तरफ नहीं झुकाना है, क्योंकि इस तरह से पीछे झुकाएंगे तो वो खून पेट में चला जाता है, फेफड़े में चला जाएगा और गले तक जा सकता है। आपको अंगूठे और उंगली से नाक के निचले हिस्से को, मुलायम हिस्सा जो होता है, उसको 10 से 15 मिनट तक लगातार दबा के रखना है और सिर को आगे की ओर झुका के रखना। ऐसे करके ऐसे दबा के नीचे वाले मुलायम हिस्से को ऐसे करके रखें। मुंह से सांस लें, नाक से सांस ना लें जब तक खून पूरी तरह रुक ना जाए। और ठंडी पट्टी या बर्फ़ लगाएं, जिससे कोल्ड कंप्रेशन से रक्तस्राव कम हो जाता है। अगर खून यहीं पर रुक जाता है तो कुछ नहीं करना है। 24 घंटे तक आपको ना नाक को खुरचना है, ना जोर से छींकना है। खांसने से बचें, नाक में उंगली ना डालें और बहुत गर्म भोजन या चाय कॉफ़ी से बचें और ज़्यादा झुककर काम नहीं करना है। रेस्ट कर लें एक दिन। जो बहुत सामान्य कारण है, किसी को जुकाम हो गया, एलर्जी है, नाक में बहुत तेज उसने छींक दिया है, सूखी हवा चल रही है, ठंड के मौसम में नाक की नसें फट जाती हैं। इसको गांव में लोग कहते हैं बांसा फूट गया। नाक में चोट लग जाए, ये तो सामान्य कारण हैं और इनसे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की प्रैक्टिस में, जो हम लोगों के अस्पताल में अधिकतर सीरियस ही पेशेंट पहुंचते हैं, क्योंकि टर्सरी केयर सेंटर है, आप लोगों को पता है सभी गोंडावासियों को। तो यहाँ पर जो पेशेंट पहुंचते हैं उनमें मैक्सिमम 90% केसेस में हाई ब्लड प्रेशर रहता है। बीपी पता चला 200 हो गया, 190 हो गया और नाक से ब्लड आ गया, तो उसमें फिर पहले हम लोगों को बीपी कंट्रोल करना होता है। नाक की ज़्यादा ब्लड आता है तो नाक की बैंडिंग भी करनी पड़ती है। नाक में जो हम लोग कहते हैं नेजल पैकिंग, कुछ मरीजों में सामान्य पैकिंग करनी पड़ती है, कुछ में पोस्चरल पैकिंग भी करनी पड़ती है। कुछ मरीजों को ब्लड डिसऑर्डर होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मतलब प्लेटलेट का कम होना, या किसी को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, आईटीपी जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई दवाइयों की वजह से इसका प्लेटलेट कम है, कोई इकोस्प्रिन थेरेपी पर है, कोई क्लोपिडोग्रेल थेरेपी पर है, कुछ लोग हेपेरिन थेरेपी पर होते हैं। तो उनका जब ब्लड रहता है तो इतने सामान्य जो प्रोसीजर उन्होंने बताएं उससे नहीं सही होता। तो आपको तुरंत अस्पताल आना है। अस्पताल आके डॉक्टर आपका चेक करेगा, पैकिंग करेगा और बीपी कम करने की दवाइयाँ या ब्लड रोकने की दवाइयाँ, कभी कभी हमें प्लेटलेट भी चढ़ाना पड़ता है। कुछ मरीज किसी गंभीर बीमारी से रहते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया की वजह से प्लेटलेट कम हो गया, स्क्रब टाइफस की वजह से कम हो गया, वो आते ही खून, नाक से खून लेकर हैं। तो अपना ये प्राइमरी मैनेजमेंट करें। अगर 20 मिनट तक खून नहीं रुकता है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप तुरंत अस्पताल में आएँ। ये तो फर्स्ट एड हमने बताया है, फिर अस्पताल में आएँ, फिर आगे का उसका पता करना पड़ेगा कि क्यों इसको ब्लीडिंग हो रही है। कभी कभी ऐसे मरीजों को हमें प्लाज्मा, प्लेटलेट ये सब चढ़ाना पड़ता है। बुजुर्गों में, खासकर लेप्रोसी के पेशेंट्स में, डायबिटीज़ के पेशेंट में नाक में कीड़े भी मिलते हैं, उसको हम लोग मैगट कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और कोई दवाई नहीं चल रही तो क्यों उसको ब्लड आया, इसका जब हम नाक की जांच करते हैं तो नाक के अंदर कीड़े मिलते हैं। ऐसे मरीज में एक स्पेशल टाइप का तेल है, वो डालना पड़ता है, उससे कीड़े निकालने पड़ते हैं। फिर अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है, अगर उन्हें लेप्रेसी है तो लेप्रेसी की दवाई देनी पड़ती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो ध्यान रखने योग्य हैं। और 90% जो कारण है ब्लड का वो यही है, नाक को ज़ोर से छींकना, सूखी हवा या ठंड का मौसम, ज़्यादा ब्लोअर चला लेना, नाक में चोट लग जाना, सर्दी जुकाम एलर्जी, ये सब चीज़ें सिंपल रेमेडीज से घर पर ही ठीक हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड रुक नहीं रहा है, आपको बीपी की शिकायत है, आपको पहले से कोई खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर में से संपर्क करें और तुरंत अपने नियर बाई अस्पताल में दिखाएं। धन्यवाद।